अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। हालात बदलने वाले हैं, ये मेरा एक नुक्ता नज़र है। किस हद तक बदलते हैं ये आप खुद देख लेंगे आने वाले वक्त पे। बरतानिया तकरीबन सारा मैंने देख लिया और पिछले 3 दिन आपने देखा कि मैं स्कॉटलैंड ग्लासगो से डंडी और अबरडीन और वापस मैनचेस्टर में हूँ। लोग कहते हैं, कई दोस्त कहते हैं भाई अब लोकेशन ना बताओ। हाँ, मैं अच्छा जी क्यों ना बताऊँ मैं लोकेशन अपनी? मैं क्या छुपाऊँ? मैं छुपाऊँ कि अजहर सिद्दीक छुप के बैठा हुआ है? अच्छा, कोई कहते हैं कि यार तू चुप करके बाहर बैठा रहे आज। क्यों चुप करके बैठा रहूं? किस लिए? देखिए, कुछ हकायक हैं, जो कुछ सच्चाई हैं जो वक्त के साथ मैंने बहुत सीखा है। अभी मैंने जब नोटिस दिया है एक, अच्छा हाँ सॉरी बताना भूल गया, मैंने नोटिस किसको दिया? सदर पाकिस्तान को। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि मैं नोटिस दूंगा। नोटिस है क्या वो ज़रा समझना है आपने। फिर जो ट्वीट किया हुआ है, मैं चाहूँगा उतना पोर्शन ही चल जाए, और वो पोर्शन जो कि ट्वीट के ऊपर अवेलेबल है। क्या मैंने कहा था? आईनी प्रोविजन मुख्तलिफ का जिक्र किया हुआ है। 51 आर्टिकल है, 52 आर्टिकल है कि असम्बलियाँ 5 साल के लिए, जो कौमी असम्बली है ना वो 5 साल के लिए। और तारीखी तौर पर याद होगा कि इमरान खान को कहते थे असम्बलियाँ तहलील करो। मैं नहीं वो चला रहा, वो आप खुद ढूंढ सकते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और क्या कहें मौलाना फजलुर रहमान, लोग फजलू करके छेड़ते हैं। चले, हमें शराफत के दायरे में रहना चाहिए। अगर कह भी रहे तो बर्दाश्त करना चाहिए उन्हें। मौलाना फजलुर रहमान को क्या कहते रहते? असम्बलियाँ तहलील करो। और ये आज को तारीख के झरोकों में ना कुछ सच्चाइयाँ हैं आपके सामने। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, और वहां मैं अक्सर यादाश्त के लिए एक ट्वीट चलाया करता हूं, और वही मैं बार बार दोहराता होता हूं कि अगर इमरान खान ने रिस्क लिया, अगर वो खुद गर्ज होता तो 27 मार्च 2022 को असेंबली तहलील कर देता। अच्छा, मैंने चूंकि मैंने उस दिन ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेज जाता है मेरे तो व्हाट्सएप पे, मैं असद उमर भाई को भी गया तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। फिर मैंने उन्हें मुतलका प्रोविजन भेजी, मैंने कहा पढ़ ले इसको, आर्टिकल 95 को पढ़ ले। मैंने कहा 27 मार्च 6:42, 28 मार्च, आपको तारीख के झरोकों में याद होना चाहिए। हुसैन हक्कानी 4 मार्च को नवाज शरीफ से मिले और ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदार 7 या 8 मार्च को ये असेंबली में पेश की गई। और मैं उस वक्त भी 2-3 बातें मैं कहा करता था। एक तो ये इमरान खान साहब से कि इन लोगों को वहां तक ना पहुंचने दें, पर्चे दें दहशत गर्दी के, और जब सिंध हाउस में आए बगावत के पर्चे दें। इमरान खान शरीफ आदमी, मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा नहीं, शराफत से ये सारा मामला लेकर चलना है, और वो शराफत से लेकर चले। लेकिन तारीख के दोहराए में उन्हें वो रवायती सियासतदान ना बनने का नुकसान हुआ। और आपने देखा इमरान खान के खिलाफ बोलने पे बगावत के पर्चे, अदालती हियरिंग में दहशत गर्दी के पर्चे। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये कुछ मैं आपके इसी सामने रख रहा हूं, ये सच है। और वो ट्वीट क्या था जो 27 मार्च का था? इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, पोजीशन कैंपों में परेशानी, तरीके अदम एतमाद कौमी असेंबली में पेश, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा, इसलिए कौमी असेंबली तहलील हो सकती है। 6:42 उस इमरान खान असेंबली तहलील कर सकते थे, लेकिन नहीं। आगे मैंने लिखा हुआ है, मगर ना तरीके अदम एतमाद में सुको में कानून के खिलाफ है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असेंबली तहलील। आज मैं जगह नहीं बता रहा जहां मैं बैठा हुआ था, तो मुझे एक सवाल पूछा कि ये तो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की, लेकिन सच मानना चाहिए। देखिए, बात ये है कि स्पीकर जो है ना रूलिंग से मुस्तरद नहीं कर सकता, और जो सच है
उस फैसले को ये ना देखिएगा रात 12 बजे 2 बजे, वो एक अलग है, उसके रेपरकशंस और सेपरेट है। और ये हम एक्यूज करते हैं कोर्टों को एक्यूज नहीं करना, आपने जरा समझना है क्या है। और इमरान खान सब कर सकते थे, और मैं वो भी तारीख और आंख से पर्दा उठा दूं कि मैं चूंकि उस हेयरिंग में मौजूद रहा हूं। 7 अप्रैल को जब हेयरिंग कंक्लूड हो रही थी, ये सारे वेलकम किया, जो इसमें वेलकम इमरान खान वेलकम पे बड़ी मुसीबतें पड़ी ना, ये गिरबान झांकते वहां सिर्फ अपना बिलावल भुट्टो, ये सारे शहबाज शरीफ जब आए तो बड़ी इसको इज्जत दी, पजीराई दी इन लोगों को। और फैसला महफूज होने के करीब, यानी सुनाना था, ब्रेक हुई, हम बाहर आए। उस दिन के 27 मार्च के अगर इंटरव्यू देख लें फारूक नायक का भी, उस वक्त जहन यही था कि अब असेंबलियां जो तहलील हो चुकी हैं, आगे इलेक्शन होंगे। ये वो गोल्डन मौका था, सुनहरी मौका था कि ये मुल्क आगे जा सकता था। ये मुल्क जो आज भुगत रहा है, ये शायद ना भुगतना पड़ता। आगे इलेक्शन हो जाते और उससे चीजें आगे चलती, मगर नहीं। अच्छा, सबूत क्या है? चले, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद थे और हम खुले तो अंदर देखा इलेक्शन कमीशन मौजूद था। इलेक्शन कमीशन, हम बड़े परेशान हुए। कोर्ट बैठी, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, उन्होंने कहा जी 7 महीने से पहले इलेक्शन, उससे पहले डॉन में एक खबर लगाई गई थी। और इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहता है इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, तो आज जो इस मुल्क में कैओस और एनार्की है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। ये मैं तारीख के दोहराऊं पे कुछ चीज़ें आपके सामने इसलिए मैंने रखी हैं कि आपको सच पता होना चाहिए। और 95 आर्टिकल भी मैंने बैकग्राउंड पर से चला दिया आपको, जो तहरीक-ए-आज़म एतमाद के बारे में है। एक बात और याद रखनी है आपने, चलें उससे पहले मैं वो ख़त चला रहा हूँ, वो जो मैंने लेटर लिखा है सदर पाकिस्तान को। पूछ रहे होंगे कौन सा लेटर? हाँ चले बता देता हूँ मैं। वो लेटर क्या है, वो ख़त क्या लिखा है मैंने सदर पाकिस्तान को। मैंने ख़त वो क्या लिखा है, इससे पहले आपको याद है मैंने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म ने कहा असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील करनी। मैंने कहा नहीं कर सकते तुम, 3 दिन पहले तहलील करके 90 दिन का तुम ड्रामा कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ये हो नहीं सकता। आइन इलेक्शन कराने की बात करता है कितने दिनों में? 60 दिनों के अंदर 5 साल के लिए असेंबली लेनी। तुम 30 दिन ऐसे नहीं बढ़ाओ। 30 दिन अगर तुमने वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करनी है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है ना। मैंने 2 खत लिखे, मरासले लिखे। अब मैंने सदर को कह दिया सेक्शन 57 के साथ तारीख तो अभी 60 दिनों के अंदर 9 अगस्त से लेकर तारीख दे इलेक्शन कराने की कौमी असेंबली के। और जो बहाने थे वो खत्म हो गए कि इलेक्शन सारे इकट्ठे होने चाहिए, पैसा नहीं था, पैसा तो आ चुका हुआ है। और वो खत बाकायदा मैंने ईमेल भी कर दिया है, ट्वीट भी किया है, मैं टैग ट्वीट भी किया, और वो मैंने जो ट्वीट किया है वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूँ। तो मिल गया ना, कोरियर भी चला गया, मंडे को सर्विस भी हो जाएगा। इसके बाद मैं आईनी दरख्वास्त लेके जो मैंने वहाँ बात की उस वक्त, अभी तो शर्ट लाल है, इसको मेरा कोट पहना हुआ था, और मैं उस वक्त, हाँ मुझे याद है, डंडी में था मैं, समंदर पीछे नजर आ रहा था। जरा वो सुनिएगा। पाकिस्तान को कानूनी नोटिस या मरासला अरसाल कर दिया है कि 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील होने के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देना उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, आर्टिकल 48, 51, 52 और 224 को सामने रखते हुए 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। चाहे असेंबलियां आपने 3 दिन पहले तहलील की हैं, पहले वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया गया, 2 नोटिस जारी किए गए, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया गया और उनको भी तमीद की गई कि आईनी जिम्मेदारी है कि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन आपने कराना है। इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जो आईन तरीकाकार है उस पर नफाज यकीनी है। मगर बदनीति से जिस तरह पंजाब की असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए गए, 60 दिनों के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन, जो कि इलेक्शन वक्त से पहले असेंबलियां तहलील की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, और उसके बाद बहुत से अहकामात आए मगर अमल दरामद नहीं हुआ, और अल्टीमेटली जो है बहाना बनाया गया कि इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, तो वो वक्त भी गुजर गया। फिर बजट दस्तयाबी नहीं थी, अब तो बजट भी दस्तयाब है, हर चीज मौजूद है, और सिर्फ पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पर इलेक्शन को आगे मुलतवी नहीं किया जा सकता। सदर पाकिस्तान अगर पोलिंग डेट नहीं देते हैं तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। जी, ये मुख्तसर सा इसमें एक चीज रह गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए कि वजह क्या है।
वजह यह है 90 दिन मैक्सिमम कहा गया है। इलेक्शन कराए ना 60 दिनों में, डर और खौफ इस बात का, जो कुछ कर रहा इमरान खान को जेल में डालना था डाल लिया। अब जुल्म और ज्यादती और खामोशी, ये कौम गुनाहगार कह दें आप या कह दें कसूरवार है, उठना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं कर रही। हमसे तो जितनी बात हो रही है वो हम करते रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। तो एक बात बड़ी सीधी सी है, मैं फिर क्लियर कर दूं, 90 दिन में इलेक्शन तब होने वक्त से पहले, जैसे पंजाब असेंबली इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्टेड डेट तो आ गई है। 3 दिन पहले से क्या मतलब 3 दिन महीना बढ़ा देंगे आप? ना 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 ना, वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 90 दिन मैक्सिमम टाइम दिए, 60 दिन का इलेक्शन कराएं। और ये इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं देनी, शेड्यूल देना है, 52 दिन का शेड्यूल है, वो सारा देना है। ये सब ये हकायक हैं जो आप तक पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर ज्यादती है, जुल्म है आपके साथ। ये इतनी सी चीज़ थी जो मैं क्लियर कर दिया। आखिर में इमरान खान साहब वकला से हम लोग राब्ते में, अब इमरान खान साहब के साथ अब नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके लिए वकला आने दिनों में देखेंगे, अब सड़कों पर इंशाल्लाह निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ कौम भी है, इंसाफ लेने की बातें हो रही हैं, ना प्रेशर लेने की। क्यों नहीं अभी अपील की डेट फिक्स की इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? क्यों वो जेल की सहूलियात और बाकी नहीं देंगे? क्यों अटक जेल लेके गई? ये सवाल है जहां जवाब दे रहे हैं। उसके पीछे क्या प्लान है? और मैं गुजारिश करूंगा अपनी सुप्रीम कोर्ट से भी, जितनी बेलें खारिज हो रही हैं, अदम पैरवी खारिज हो रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। आप असको नोटिस भी ले सकते हैं, पटिशन भी आए, इन सबको इकट्ठा लेके एक जगह सुन ले तो फायदा हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।